चलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ। मैं क्यों हर बार बोलता हूं कि दिल की गहराई के साथ? मात्र होठों से बोलना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब तक हमारा दिल इस बात को नहीं मान ले कि मैं दिल की गहराई से प्रभु की इबादत करता हूं, दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जब मैं सुबह से अपने दिनचर्या, अपने दिन भर के कार्यों को मैं कर रहा था और परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन भी कर रहा था, तो मैं आज दिन भर एक गीत को गुनगुनाता रहा और उस गीत के द्वारा प्रभु की मैंने महिमा करी। थोड़ी देर जब मैं प्रार्थना में बैठा था, इस वचन का मैं मनन कर रहा था, तो अपने गिटार को उठाकर अपने उस गीत को मैंने गाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति करी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि इस गीत के द्वारा मैं परमेश्वर के उस आने वाले उस समय के बारे में स्मरण कर रहा था कि प्रभु किस प्रकार से अपनी संपूर्ण महिमा के साथ और अपनी संपूर्ण सामर्थ के साथ आने वाला है। वो वक्त, वो समय क्या ही खूबसूरत होगा जब हम सब उसको अपनी आंखों से निहारने पाएंगे। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से, और इस गीत के द्वारा सिर्फ हमारे जीवते परमेश्वर को महिमा मिले। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है मेरे प्रियो। जब हम इस गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और मैं आज दिन भर इस गीत के द्वारा परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है, मैं दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और जब हम आमोस की किताब और उसके तीसरे अध्याय को निकालते हैं, तो हम लगातार कुछ दिनों से इस पुस्तक पर मनन कर रहे हैं, और हम हर बार उस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी रीति से अपने से जुदा होते हुए देखना नहीं चाह रहा है। बार बार वो उसको समझा रहा है, बार बार उसको वो ताड़ना दे रहा है और सिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो परमेश्वर की ओर फिरे। तीसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो किस प्रकार से बात कर रहा है, हे इज़राइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में, अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूं। आमोस जो है वो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है, और आमोस कह रहा है कि शायद तुम सुनना नहीं चाह रहे हो। लोगों ने सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपनी उत्सुकता को जाहिर नहीं किया। वे वो ही सुनना चाह रहे थे जो उनके लाभ की चीजें थी। कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने जिनको भविष्यवक्ता करके खड़ा किया, भविष्यवाणी करने के लिए उनको खड़ा किया, तो लोगों ने उनको दबा दिया और वे उनसे उन भविष्यवाणी के शब्दों को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आमोस खड़ा होता है और आमोस बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को बोलता है कि परमेश्वर यहोवा तुमसे बात कर रहा है और तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। और वो इस बात को भी चिताता है कि वो परमेश्वर जिसने तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। मिस्र का जिक्र बार बार यहां पर इसलिए आया क्योंकि मिस्र की गुलामी के अनुभव को उन्होंने बहुत अच्छे से लिया था। जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उनको आवाज देता है और अपने दास मूसा को भेजता है कि वो इज़राइलियों की अगुवाई करे और उस मिस्र की गुलामी से निकालकर उसे उस प्रतिज्ञा के देश में वो पहुंचाए। लेकिन आने के बाद जब सब कुछ अच्छा हो गया तो वो जीवते परमेश्वर को भूल गए। अब परमेश्वर आमोस के द्वारा उनसे बात कर रहा है। सब कुछ बार बार पढ़ा जा रहा है और बार बार हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना अथाह प्रेम कर रहा है, कितना प्रेम प्रकट कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग किसी भी रीति से भ्रमित हों। और जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। ये बहुत खूबसूरत है। जब इसका मैं मनन कर रहा था और तकरीबन 3 से 4 बार मैंने इस अध्याय को बार बार पढ़ा, और इस अध्याय के बाद और भी आगे के अध्यायों को मैंने मनन किया, इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने इस बात को सीखा कि प्रभु इस बात को बोल रहा है कि पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने तुझ पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा।
सही भी बात है मेरे प्रियो, जो जिससे ज़्यादा अधिक प्यार करता है तो वो किसी भी रीति से उसको कहीं किसी अलग मार्ग पे जाते हुए देख नहीं सकता। हम अपने बच्चों को किसी गलत रास्ते पर, गलत मार्ग में जाते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर भी हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु अपने लोगों को स्मरण दिला रहा है कि मैं देखो, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूं, मैंने तुम पर अपना मन लगाया। आज मेरे और आपके लिए ये क्या खूबसूरत बात नहीं कि स्वर्ग का परमेश्वर जो मेरे जीवन पर, मेरी ओर अपनी दृष्टि को लगाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ परमेश्वर जो वचन है वो इज़राइलियों के लिए कहा गया मेरे प्रियो, क्योंकि वो चुनी हुई प्रजाति। तो क्या हम चुने हुए नहीं हैं? क्या हमें परमेश्वर ने नहीं चुना? वचन कहता कि हम मसीह यीशु में खरीदे गए हो, पर प्रभु ने हमको और आपको चुना है। इसलिए हम दिल की गहराई से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमेशा परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के वचन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने मुझको और आपको चुना और हम भी परमेश्वर की निज प्रजा हैं और हम और आप उसकी संतान हैं। इसलिए वो एक पिता होने के नाते, एक पिता होने के नाते से वो मुझे और आपको कहीं दूसरे मार्ग पे जाते हुए देखना नहीं पसंद करता। और इसलिए उसने अपनी व्यवस्थाएं दी, सब कुछ बातें परमेश्वर ने दी हैं और वो चाहता कि हम उसके नियमों का पालन करें। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के कार्य के बारे में वो बात कर रहा है और वो कह रहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आगे कहता है, क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेगा? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में गुर्राएगा? और जब इसी पद को आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो आगे लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गरजा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? अब परमेश्वर इस बात को बता रहा है और जो आमोस है वो परमेश्वर की उस बात को लोगों तक पहुंचा रहा है। वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने ये ठान लिया है कि मेरा संदेश तुम तक पहुंचाना है तो वो हर हाल में होकर रहेगा। कौन उसको रोकेगा? लोगों ने भविष्यवक्ताओं को, वो भविष्यवाणी की बातों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर खड़ा होता और आमोस से कहता, तू बोल इनको और इनको बता कि जब मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो कौन नहीं सुनेगा, कौन नहीं डरेगा। आगे हम सामरिया के विनाश के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर वहां उन लोगों को अपने दंड को प्रकट कर रहा है जो उन्हें गलत राहों, गलत मार्गों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता, परमेश्वर कुछ नहीं जान रहा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ जानता है। हर एक नई सुबह मुझे यूं ही नहीं दे देता मेरे प्रियो, हर सुबह मुझे और आपको एक अवसर मिलता है मेरे और आपके जीवन में कि हम परमेश्वर के साथ उसकी राहों में आगे बढ़ने वाले हो सके। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं सिर्फ जिस जो अध्याय है उसी अध्याय पर और उन्हीं आयतों पर आपके ध्यान को केंद्रित कराता हूं और उन्हीं आयतों पर परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातचीत करता हूं। अगर परमेश्वर के वचन को एक सरमन की रीति से दिया जाए तो इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है और बहुत कुछ इसमें बयां किया जा सकता है, लेकिन मैं आपके बीच में सरमन नहीं, पर हम डिवोशन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का और इस पुस्तक का। आने वाले समय में हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर के वचन को तो समझ लें, परमेश्वर के वचन को तो हम जान लें। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहा है, आमोस को उसने खड़ा किया है, लोगों से बोला है कि तू उनके बीच में जा और उन्हें चिता और उन्हें बता कि मैं ही वो परमेश्वर था जिसने तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया और मैंने तुम पर अपना ध्यान लगाया, अपना मन लगाया, अर्थात तुम मेरे लिए प्रिय हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और अगर प्यार करता हूं तो तुम्हें सही राहों पर लाना भी मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतना उत्सुक है, वो किसी भी रीति से उन्हें गलत मार्गों पे जाते हुए देखना नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अगर उनके साथ गलत उनके जीवन को ले जा रहे हैं या उनके जीवन को गलत मार्गों में मोड़ दे रहे हैं, परमेश्वर उनको भी दंड देने की बात करता है। और वो कहता है, अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवा सिंह के मुंह से दो टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछोने के कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे।
जब आप इस तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने करीब और अपने पास बुलाना जानता है। आज इस वचन के द्वारा मैंने और आपने क्या सीखा है मेरे प्रियो? बहुत कुछ इस वचन में है। जब मैं मनन करता हूँ मेरे प्रियो, तो बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर अपने अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है जब हम बैठते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु भी हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि क्या मेरा दिल उसके लिए तैयार है या नहीं। कई बार हम और आप बैठ तो जाते हैं लेकिन हमारा मन तैयार नहीं होता। कितने होंगे जो इस चैनल पर कई बार आते होंगे, देखते होंगे, थोड़ी देर सुनते होंगे, फिर आगे स्किप करके निकल जाते होंगे, लेकिन उनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जो वास्तव परमेश्वर के वचन को सुनने का इंतजार करते होंगे और बड़ी गहराई के साथ, दिल के साथ अपने परमेश्वर के उस वचन का मनन और चिंतन कर रहे होंगे। और इसमें दो खूबियां हमको नजर आती हैं। वो ये कि पहला तो आप परमेश्वर का वचन मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए जा रहे हैं। और दूसरा कि जो आशीष मैंने पाई है उस आशीष को आप भी पाने वाले हो, आप भी पा पा रहे हैं और आप भी अपने साथ और लोगों को उन आशीषों में संभागी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बात कह के मैं यहीं पर अपने मनन को समाप्त करूंगा। वो बात यह है मेरे प्रियो कि प्रभु मुझसे और आपसे प्यार करता है। अभी प्रारंभ में मैंने एक गीत को गाया और इस गीत के द्वारा मैंने परमेश्वर की स्तुति करी। ये गीत मुझे बहुत खूबसूरत लगा और जब इस गीत को मैं गा रहा था तो सिर्फ गा नहीं रहा था, मैं अपनी आंखों से निहार रहा था अपने दिल की गहराई से उस जीवते परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जो बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है, क्योंकि वो हर एक को अवसर दे रहा है कि हम और आप अपने अपने जीवन से सच्चा पश्चाताप करें। एक बहन ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि परमेश्वर आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, क्यों नहीं आता प्रभु? और मैंने उनको रिप्लाई दी और मैंने इस बात को कहा कि परमेश्वर अपने कथन में देरी नहीं करता, पर वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए वो इसलिए डिले कर रहा है कि हर एक को समय मिले, अवसर मिले कि वो जीवन में पश्चाताप करे, प्रभु की ओर मुड़कर प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करे। आज इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि पहली बात हम इस बात को जाने कि वो प्रभु मुझसे प्यार करता, उसने मुझ पर अपने ध्यान को, अपने मन को लगाया। इस बात को हम नहीं भूलें कि हमारा परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि वो किसी भी रीति से मुझे गलत राहों पे जाते हुए नहीं देख सकता और इसलिए वो बार बार आह्वान दे रहा है मुझे अपने करीब बुलाने के लिए। हर सुबह एक नई रोशनी में एक आवाज मुझे सुनाई देती है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? आप क्या कहते हैं कि हम प्रभु तुझसे प्यार करते हैं? हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अगर प्यार करते होंगे तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर के वचन को खोलने वाले और पढ़ने वाले और परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले और उस वचन से मोहब्बत करते हुए उस खुदा से, उस परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनेंगे और अपनी निगाहों को, अपने सिर को, अपने हाथों को अपने प्रभु के सम्मुख जोड़ के उसे धन्यवाद देंगे कि प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज का यह दिन आपने मुझे दिखाया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आज आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा और परमेश्वर के वचन में आप यूं ही दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप और हम सब मिलकर प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं और उस अनुग्रह को, उस स्वाद को, उस आनंद को अपने जीवन में और अधिकाई से बढ़ाते जाएं। अगर आपने आशीष को पाया है तो इस आशीष को अपने तक ही सीमित ना करें, अपने मित्रों में, अपने लोगों में ज़रूर इस आशीष को बांटें, अपने परिवार के साथ इसके विषय में बातचीत करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई की आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो और प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।